अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के सवालात शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारी एक्सरसाइज 9.7 है। ठीक है, तो इसमें हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज फाइंड करनी होगी, जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें सबसे पहला क्वेश्चन गिवन है, हम देख लेंगे कि हम किस मेथड से जो है ये फाइंड करें। ठीक है, यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी। अब ये जो सी है ये हमारे पास कांस्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्टेप 1 जो होगा हमारा सबसे पहले वो हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा ना फाइनल, उसमें सी नहीं होना चाहिए। तो दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को पूरे को करेंगे और डी ओवर डी एक्स जो है वो सी के साथ भी लिख देंगे। तो जब ये एक्स स्क्वायर के ऊपर अप्लाई होगा तो ये 2x हो जाएगा, और जब ये वाई स्क्वायर के साथ होगा तो 2y हो जाएगा, और y आगे वापस से डिफ्रेंशिएट होगा क्योंकि वो x का फंक्शन नहीं है, dy/dx आएगा। असल में हमें dy/dx ही निकालना है यहाँ से, और कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होगी वो 0 होगी। dy/dx यहाँ से हम अलग कर लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा x/y। अब यहाँ पे जो है ना, आपने ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट करना शुरू कर दें। ये आप लोगों ने इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये याद रखना है कि जब आपके पास एक दफ़ा dy/dx आ गया और उसमें c भी नहीं है, तो आपके पास जो दूसरा स्टेप हुआ करेगा उसमें आपको जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होती है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना इस तरह की कन्फ्यूजन है, ये आपको याद नहीं रही अगर, तो आप डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर देंगे और जो सारा आंसर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आपने लाजमी लगानी है, क्योंकि वो भी dy/dx ही होती है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके जहन में ये चीज़ ना रहे, आपने ये लाजमी याद रखनी है। वो हमारे पास क्या होती है, dy/dx इक्वल्स टू -1/f(x, y), मतलब फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, तो -1 ओवर जो भी हमारे पास dy/dx आया था, हमने x/y यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब सिंपल ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y ऊपर चला जाएगा, -y/x हो गया। अब हमें इसको क्या करना होगा, इसको अब हमें सॉल्व करना है, जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया करते थे। अब क्योंकि ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल बन रहा था, dy/y, मैंने y को मैं dy के पास ले गई। ठीक है, और dx को मैं इधर ले आई, तो वो -dx/x बन गया। ठीक है, अब सिंपल मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगी। वेरिएबल सेपरेबल को हम कैसे सॉल्व किया करते थे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हुआ करती थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ln y, और यहाँ पे हो जाएगा -ln x प्लस c। अब यहाँ पे जो है हम c के साथ ln लिख सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो ये हो जाएगा ln y, और ये जो माइनस है ये x की पावर में आ जाएगा, x-1, और हमारे पास आगे हो जाएगा प्लस ln c। ठीक है, अब ये दोनों जो है वो हमारे पास प्लस में है, तो ln की प्रॉपर्टी होती है कि हम उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। अब हम दोनों साइड जो है ये अप्लाई कर देंगे, तो ये जो दोनों ln है वो हमारे पास हट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग जैसे करेंगे, तो ये जो हमारे पास y रह जाएगा यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास x-1 और c रह जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और y इक्वल्स टू x की पावर -1, c रह गया जो कि x नीचे चला गया, तो वो c/x हो गया। और अगर मैं यहाँ से x निकालना चाहूँ तो वो c/y इसका आंसर होगा। तो इक्वेशन हम लास्ट में किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर आप लोग y की फॉर्म में भी लिखते तो वो ठीक होता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब देखें, जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वो है x इक्वल्स टू cy²। सेम हमने यहाँ पे वही सारे स्टेप्स करने हैं, हर क्वेश्चन में अब वही चीज़ हुआ करेगी। ठीक है, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, सॉल्व होने का तरीका अलग होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, दोनों साइड पे x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट से जब हम करेंगे तो ये c बाहर आ जाएगा, और जो डिफरेंशिएशन अप्लाई होगी वो y² के ऊपर होगी, तो वो हो जाएगा 2y। ठीक है, और आगे y के ऊपर वापस से होगी तो वो हो जाएगा dy/dx। यहाँ से मैं dy/dx को अलग करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1/c/2y। c की वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो मैं ये c कहाँ से निकालूंगी, ये मेरे पास सबसे ऊपर है। ठीक है, x इक्वल्स टू cy² था, वहाँ से मैंने x/y² कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास x इक्वल्स टू cy² गिवन था। ठीक है, उसमें से मैंने c निकाला है। अब देखिए c एक दफ़ा आ गया, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे c की जगह x/y² जो है वो पुट कर देना है। ठीक है, अब ये जो y है आपस में एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ से y, और अगर हम इसको सही से लिखना चाहें तो dy/dx हमारे पास बराबर हो जाएगा, y जो है वो ऊपर चला जाएगा सबसे अगले स्टेप में, और नीचे हो जाएगा 2x/y हो जाएगा। अभी इस y को हम ऊपर लेके चले जाएंगे। ठीक है, dy/dx बराबर आ गया y/2x के।
अब ये चीज़ आ गई, आपने ऑर्थोगोनल इक्वेशन को नहीं भूलना है, ऑर्थोगोनल इक्वेशन लाजमी लिखनी है, ठीक है, क्योंकि वो भी dy/dx से ही होती है, तो वो आपके जहन से ना रह जाए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इज़, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं dy/dx इक्वल्स टू -1/fxy, मतलब कि हमारा फंक्शन, यहाँ पे -1 फंक्शन क्या है, y ओवर का 2x ऊपर से, जो कि dy/dx जिसके बराबर है, ठीक है। हमने सिंपल क्या किया, 2x को हम ऊपर ले गए, तो ये हो गया -2x/y। अब सिंपल क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, dy/dx इक्वल्स टू -2x/y को, ठीक है। उसके बाद हम सिंपल उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy/dx -2x/y था, ठीक है। y को हम ले आएंगे dy के पास और dx को ले जाएंगे -2x के पास, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया हमारे पास। अब हमने सिंपल क्या करनी है, इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। इंटीग्रेशन करेंगे तो y² हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा -2, और x की सिंपल यहाँ पे इंटीग्रेशन होगी, तो ये हो जाएगा x² ठीक है। 2 से 2 जो है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, आगे प्लस c भी लिख देंगे हम, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सही है। और हमारे पास ये जो y के साथ नीचे 2 है, y² के साथ, ये सिंपल वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2x² प्लस का 2c, ठीक है। अब ये 2c आप ना लिखें, इसको k के बराबर सपोज करके सिर्फ k लिख दें, क्योंकि ये वैसे भी कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है ये आ गया है। तो इस तरह से करके हमने जो अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। अच्छा देखें, अभी तक जो 2 क्वेश्चन हमने किए ना, उसमें सिंपल इंटीग्रेशन हुई है, वेरिएबल सेपरेबल से हो गई वो ईजिली, ठीक है। अब जो तीसरा वाला क्वेश्चन आ रहा है ना, उसमें वेरिएबल सेपरेबल नहीं बनेगी, वो हम देखते हैं फिर किस तरह से होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है x² + y² इक्वल्स टू cx, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर सबसे पहले हमने वही काम करना है, डिफ्रेंसिएशन करनी है x के रिस्पेक्ट से दोनों साइड्स पर। तो मैं कर देती हूँ डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये हो जाएगा 2x प्लस का 2y, और y वापस से आगे होगा dy/dx हो जाएगा, और यहाँ पे cx लिखा है तो सिर्फ c हो जाएगा जब x के रिस्पेक्ट से हम इसको करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। हमने सिंपल क्या करना है, c की जगह c की वैल्यू रखनी है, ठीक है। अब यहाँ से c की वैल्यू आप लोग निकाल लें, x² + y² ओवर का x, ये हमारे पास c की वैल्यू है। तो सिंपल मैं c की जगह क्या लिख दूँगी, x² + y² ओवर का x, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, dy/dx अलग करना है, तो मैं पहले 2y dy/dx रख रही हूँ, और ये जो 2x है मैं वहाँ पे ले जाके माइनस करा दूँगी, ठीक है। ये यहाँ पे आके माइनस हो गया। अब जैसे ये माइनस हो गया तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, LCM होगा, LCM हो गया हमारे पास। तो ये हो जाएगा 2y dy/dx इक्वल्स टू, नीचे x आ जाएगा x² + y², और x जो है वो 2x से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x², ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2y dy/dx, यहाँ पे एज इट इज़ रखें, और ये जो है हमारे पास x² - 2x जो है वो -x² हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे जो है x एज इट इज़ रखें। अब ये जो आपके पास 2y है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह ले जाके डिवाइड करा दें, dy/dx, और ये हो जाएगा -x² + y², और नीचे क्या है हमारे पास 2xy, ठीक है। 2y यहाँ पे आके जो है डिवाइड में आ गया। अब सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ से c जो है वो एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है, और dy/dx भी आ चुका है। अब यहाँ पे मैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रही हूँ, ठीक है। लिख देते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इज़ dy/dx इक्वल्स टू -1/fxy, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी -1 जो पूरा फंक्शन है आप एज इट इज़ पूरा लिख दें, ठीक है, माइनस, और ये हो जाएगा x² + y² अपॉन 2xy। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये जो 2xy है ये भी ऊपर चला जाएगा, और एक और चीज़, ये माइनस की साइन ना मुझे यहाँ से कैंसिल भी करनी होगी। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि जो माइनस है ना ये कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऊपर -2xy चला गया, और नीचे से जब माइनस साइन कॉमन आएगा तो वो x² - y² बन जाएगा, ठीक है, नीचे, क्योंकि ये माइनस जो है हम कैंसिल कर देंगे ताकि आगे जब इंटीग्रेशन वगैरह करें तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स ना हो बल्कि ईजी हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2xy ओवर का x² - y²। अब ये हमारे पास आ गया। अब सिंपल हमने क्या करना है, अब देखना है कि सॉल्व कैसे होगा। तो ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व नहीं होगा,
तो हम इसको जो सॉल्व करेंगे आप अप्लाई करके देख लेगा कौन कौन सी जो हमारे पास लीनियर अप्लाई हो रही है, बर्नौली, हर चीज़ देख लेगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे होमोजीनियस से सॉल्व करूँगी और ये होमोजीनियस से ही लग रहा है दिखने में भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर देखें एक्स और वाई की 1 1 पावर है और नीचे भी हमारे पास 2 है। ठीक है, तो ऊपर भी टोटल 2 पावर है और नीचे भी 2 पावर है। तो इस तरह आप लोग टी एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमारा टी एक्स पुट करें और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ हमारा टी वाई पुट करें। तो इस चीज़ से भी आप लोगों को मज़ीद कन्फर्मेशन हो जाएगी कि ये हमारे पास होमोजीनियस ही है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से भी टी स्क्वायर और नीचे से भी टी स्क्वायर जो वो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो हमारा असल फंक्शन है वो आ जाएगा। जब असल फंक्शन आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि वो हमारे पास होमोजीनियस है। ठीक है, तो होमोजीनियस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम एक सब्सटीट्यूशन का यूज़ करते हैं। जहाँ जहाँ वाई होता है हमारे पास, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये हमारे पास होमोजीनियस है। सब्सटीट्यूशन क्या करते हैं, जहाँ जहाँ वाई होता है वहाँ वहाँ हम वी एक्स पुट करते हैं और उसको वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करते हैं। अब देखें, ये हमें सब्सटीट्यूशन यहाँ पर भी करनी होगी, इधर इस y की जगह भी। तो यहाँ पे u इंटू वी लगता है और यहाँ पे जो आंसर आता है ना वो हमारे पास आता है v प्राइम एक्स प्लस का v। ठीक है, पूरा dy बाई डी एक्स की जगह ये आंसर आता है। आप लोग u v अप्लाई करके देख लिएगा। ठीक है, और जहाँ जहाँ y है मैंने वहाँ वहाँ क्या पुट कर दिया, वी एक्स पुट कर दिया। अब सिंपल यहाँ पे बेसिक जो मैथ है ना वो होगी, LCM होगा, ये सारी चीज़ें होंगी और यहाँ पे बेसिक जो है सॉल्व होगा। अब देख लेते किस तरह से हो रहा है। ऊपर हमने वही चीज़ रखी, नीचे हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, नीचे 1 माइनस वी स्क्वायर अलग से ब्रैकेट आ गया, ये हो गया 2v ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिख देते हैं हम लोग v प्राइम एक्स प्लस वी इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा हमारे पास 2v ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर। अब देखिए जो v है ये प्लस में, तो ये हमारे पास आगे वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब देखें जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी मैं वो यहाँ पे वापस से लिख लेती हूँ। हमारे पास बना था v प्राइम एक्स प्लस का v इक्वल्स टू 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये जो प्लस v है ये यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल एलसीएम लूँगी, एलसीएम लेके v प्राइम को dv ओवर dx पे ब्रेक करेंगे और उसके बाद का काम करते हैं फिर। अब देखिए मैंने यहाँ तक कर दिया है। अब सिंपल ना मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखें इसकी इंटीग्रेशन इसकी तो सिंपल हो जाएगी एल एन एक्स प्लस एल एन सी। ठीक है, मगर ये वाला जो है ना 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस वी क्यूब, ये हमारे पास होगा पार्शियल फ्रैक्शन से। किस तरह होगा, इसको हमने जो है कॉमन निकाला यहाँ से वी और यहाँ पे आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रेक होगा, किस में ब्रेक होगा, a ओवर v, और क्वाड्रेटिक के किस तरह से बनते हैं अननोन फैक्टर्स b v प्लस सी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सिंपल। अब हमने इसको सॉल्व करना है, 1 माइनस वी स्क्वायर वी 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमने जो है ए अपॉन वी बी वी प्लस सी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। यहाँ पे मैं इसका एलसीएम लूँगी तो ये हमारे पास ए के पास 1 प्लस वी स्क्वायर चला जाएगा और बी वी प्लस सी के पास जो है वी चला जाएगा। ठीक है, नीचे से जो दोनों सेम चीज़ें होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये हमारे पास ऊपर जो है वो एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, 1 प्लस वी स्क्वायर ये मैंने कैंसिल कर दिया, ऊपर एक इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, ए 1 प्लस वी स्क्वायर बी वी प्लस सी इंटू वी। अब यहाँ पे हमने एक तो वी की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। ठीक है, कैसे आई, यहाँ से आई, वी जो है वो 0 के बराबर है और ये 0 जो है ये हमने पुट करना है, यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। किस तरह से आएगी, 1 माइनस 0 इक्वल्स टू ए 1 प्लस 0 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास पूरा ही 0 हो जाएगा, ये भी जो है वो 0 हो जाएगा तो पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो ए जो है हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। अब सिंपल जो दूसरी वैल्यू है हमें वो कंपेयर करके निकालनी है। जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सब कुछ मल्टीप्लाई करा दें, ब्रैकेट सारे मल्टीप्लाई करा दें और यहाँ पे कंपेयरिंग करके बी और सी की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। अब देखें ये सारे मैंने मल्टीप्लाई करा दिए हैं। अब जो है a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास -1 के बराबर आ गई। वी स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को मैंने सिंपल जो है कंपेयर किया है। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास थी, मैंने यहाँ से b की वैल्यू -2 निकाल ली।
अब मुझे सी की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे सी की वैल्यू जो है वो 0 है। यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैंने सी का कोफिशिएंट नहीं लिखा, सी का कोफिशिएंट वी है। ठीक है, जब ऊपर बी वी प्लस सी जो है वो वी से मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे वी आएगा सी के साथ। मैं लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे लिख देंगे हम। ठीक है, सी वी हो गया। अब वी का कोफिशिएंट देखें, कोई वी है वहाँ पे दूसरी साइड पे? वहाँ पे कोई वी नहीं है, तो सी इस तरह से 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास ए भी आ गए, बी भी आ गया, सी भी आ गया। हमने सिंपल क्या करना है, हमने 1 माइनस वी स्क्वायर और वी 1 प्लस वी जो है इसमें ब्रेक करा था ए अपॉन वी में, मतलब कि 1 अपॉन वी में, और बी वी प्लस सी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर में। अब यहाँ पे बी और सी की वैल्यूज़ पुट करेंगे और पूरा जो है लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगी, बी की और सी की वैल्यूज़ रख दूँगी। तो बी की वैल्यू थी मेरे पास -2v और सी की वैल्यू 0 थी, तो उसकी जगह कुछ नहीं आएगा, और नीचे 1 प्लस वी स्क्वायर एज इट इज़ डी वी। ठीक है, अब सिंपल हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, ln x प्लस ln c आ जाएगा यहाँ पे, और 1 अपॉन वी की ln v हो जाएगी, -2 जो है वो हमारे पास वी स्क्वायर की जो ऊपर डिफ्रेंसिएशन हुई हुई है 2v, तो वो हमारे पास ln 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ln x प्लस सी। अब सिंपल हमने इसको जो है अरेंज करना है और हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, ln v ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस है और ln की प्रॉपर्टी होती है वो डिवाइड में लिख देता है। ठीक है, इस तरह से करके हमने ln x प्लस सी को भी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करके लिख दिया। ठीक है, इस तरह से दोनों ln हम एक्सपोनेंशियल लगा के कैंसिल कर देंगे, और जो है हमारे पास y बराबर होता था वी एक्स के, तो v जो है वो हम निकाल लेंगे, y ओवर x हो जाएगा, और जहाँ जहाँ v है वहाँ वहाँ y ओवर x पुट करें और अपनी जो इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें। तो ये हो जाएगा y ओवर x, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो है सिंपल हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और फिर अपना जो आंसर लिख देंगे। अब देखें, जो हमारे पास सबसे नीचे वाला x है वो y के पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स सी। एक्स और एक्स आपस में कैंसिल होंगे और सी हमारे पास बराबर हो जाएगा y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। ठीक है, तो इस तरह से करके हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये सॉल्व हो गया। अब देखें, अब हमारे पास बिल्कुल सिमिलर इन्हीं क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 4 है, y इक्वल्स टू ई सी एक्स। बस यहाँ पे एक चीज़ चेंज होगी, वो ये कि ये एक्सपोनेंशियल हमने यहाँ से ख़त्म करना है, तो हम ln अप्लाई कर देंगे। ln इसलिए अप्लाई करेंगे, आप लोग यहाँ पे ln अप्लाई ना करें और ऐसी डिफ्रेंसिएशन ले लें तो आपको यहाँ से ना c की वैल्यू निकालने में मसला होगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे मैंने ln अप्लाई कर दिया दोनों साइड, और यहाँ पे मेरे पास सी एक्स आ गया। अब इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ से हम c भी ईजिली निकाल सकते हैं आगे जाके, जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में से c ख़त्म करना होगा। तो मैं सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँगी, यहाँ पे लिख देती हूँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, तो ln y मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 ओवर y हो जाएगा, और जो y है मेरे पास वो आगे वापस से डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ब्रैकेट में लिख दिए दोनों चीज़ें, और अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, 1 ओवर y हो गया और y वापस से आगे डिफ्रेंशिएट हुआ, तो ये dy ओवर dx हो गया, और यहाँ पे सी एक्स को जब हमने किया तो सिर्फ यहाँ पे c आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे c की वैल्यू चाहिए थी, तो ये जो है मैं यहाँ से निकालूंगी ln y इक्वल्स टू सी एक्स में से। ठीक है, तो मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी ln y ओवर x। मैंने सिंपल यहाँ पे पुट कर देनी है। अगर मैं ln ना अप्लाई कर दी तो वहाँ से मेरे पास c की वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले ln अप्लाई किया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने c की वैल्यू सिंपल लिख दी है, dy बाई डी एक्स में अलग करूँगी यहाँ से, कैसे, y मैं वहाँ पर ले जाके मल्टीप्लाई करा दूँगी, तो ये y इंटू ln y अपॉन x हो जाएगा। अब ये हो गया। अब हमारे पास स्टेप 2 है। स्टेप 2 क्या है, हमने जो है अपनी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो लिखनी है। ठीक है, तो वो हम किस तरह लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 ओवर एफ एक्स वाई। जो फंक्शन आया सिंपल हमने -1 ओवर के साथ वो लिख देना है, -1 ओवर वाई इंटू ln y अपॉन एक्स मैं लिख दूंगी यहाँ पे एज इट इज़। ठीक है, अब ये जो x है ये सबसे ऊपर चला जाएगा 1 के पास, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -x ओवर y इंटू ln y। ठीक है, अब देखें, अब इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, ये मुझे वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है। ठीक है, सिंपल y ln y मैं पूरा किसके पास ले जाऊंगी, dy के पास ले जाऊंगी, और -x dx हो जाएगा ये। अब दोनों साइड हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, वेरिएबल सेपरेबल था। अब यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये u इंटू वी लगेगा, यहाँ पे बाय पार्ट्स लगेगा। ठीक है, लिएट रूल से देखें तो यहाँ पे सबसे पहले जो है लोगैरिथम फंक्शन आ रहा है तो उसको हम u कहेंगे। ठीक है, और बाकी जो है हमारे पास y जो है v हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे मैं बाय पार्ट्स अप्लाई करूँगी। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू वी डी वाई माइनस डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी वी डी वाई
इंटू डी वाई। ठीक है, ये हमारे पास पूरा फॉर्मूला है और वहाँ पे माइनस बाहर आ गया और एक्स डी एक्स एज इट इज़ मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं यू जो है मेरे पास वो एल एन वाई है, तो मैंने यू की जगह एल एन वाई रखा, वी की जगह वाई रखा। यहाँ पे वापस से वही करूँगी, एल एन वाई ओवर डी ओवर डी वाई। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास वाई डी वाई और फिर पूरे के ऊपर हमारे पास जो है डी वाई। इस तरह से करके हमने ये लिख दिया। और एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब सिंपल मैं इसको सॉल्व कर लूँगी, जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन हो रही है वहाँ वहाँ मैं इसकी इंटीग्रेशन कर दूँगी। अब देखिए एल एन वाई जो है वो मेरे पास 1/y हो गया और y की जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और डी वाई, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज़ प्लस का c। अब यहाँ पे देखें एल एन वाई और वाई स्क्वायर अपॉन 2 तो हम वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ एल एन वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, ठीक है, एक y से जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 1/2 बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ y रह जाएगा। अब हमने सिंपल वापस से सिर्फ y को इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में भी सारी यही चीज़ें होंगी, वही सब वापस लिखूँगी, बस y को इंटीग्रेट करूँगी, वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा और ये बाहर वाले 2 से फिर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये 1/4 हो जाएगा अगले स्टेप में। ठीक है, इस तरह से करके माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मैंने वापस से एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एल एन वाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 1/4 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम करना है, बहुत सारी चीज़ें करेंगे और जो है हमारे पास फाइनल जो है हमारा आंसर आ जाएगा। बेसिक सिंप्लीफिकेशन करनी है बस। ठीक है, या हमारे पास वही चीज़ मैं वापस से लिख रही हूँ जो हमारे पास बनी थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एलसीएम लूँगी तो यहाँ पे मेरे पास जो है 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y स्क्वायर इंटू एल एन वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 मैं पूरे के ऊपर लगा रही हूँ और 2 जो है वो सी के साथ भी आ जाएगा। एलसीएम ले लें, ठीक है, इसका मतलब ये है, तो 2c को मैं k कह दूँगी। अब ये जो 2 है वो मैंने 4 से कैंसिल किया है, यहाँ पे हो जाएगा 2y स्क्वायर इंटू एल एन वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये जो 2 है यहाँ वाला ये दूसरी जगह जाके मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास हो जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस का k। तो ये मेरे पास इसका जो फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग एक और काम कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर को कॉमन निकाल लें, मर्जी है यहीं तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो इस तरह से करके हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम जो है अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखें हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 प्लस सी ई माइनस एक्स। हमने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, वही काम करना है, दोनों साइड्स पे x के लिहाज से जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं कि स्टेप 1 हमारे पास क्या है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अच्छा आप पेपर में ना स्टेप्स वगैरह शो करें। ठीक है, हर चीज़ शो करें जो आप करें लाइन्स में लिख कर। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है शो कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे डी ओवर डी एक्स वाई के ऊपर अप्लाई होगा और दूसरी साइड पे x माइनस 1 प्लस सी ई माइनस एक्स के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और जब हम x को करेंगे तो ये तो 1 आएगा सिंपल। ठीक है, ये जो कांस्टेंट नंबर है 1 ये 0 हो जाएगा और ये सी ई माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस एक्स ही वापस से आगे डिफ्रेंसिएशन होगी तो वो -1 हो जाएगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर हो गया 1 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सी ई माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास c जो है ये मुझे ख़त्म करना है तो c की वैल्यू मैं निकालूंगी ऊपर क्वेश्चन से। ठीक है, c मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, y, x उधर जाके माइनस एक्स हो जाएगा, 1 उधर जाके +1 हो जाएगा और e माइनस एक्स वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये मैं सिंपल क्या करूँगी, c की जगह ये पूरी इसकी वैल्यू लिख दूँगी। ठीक है, तो ये मेरे पास y माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन e माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गई हमारे पास और e माइनस एक्स बाहर भी था, वहाँ पे भी मैंने लिख दिया। e माइनस एक्स जो है वो कैंसिल हो गए, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, 1 और माइनस का जो साइन है वो अंदर मल्टीप्लाई होगी, 1 और 1 भी आपस में कैंसिल हो गए। तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया माइनस वाई प्लस एक्स के। अब ये देखिए यहाँ से जो c है वो भी एलिमिनेट हो चुका है। अब सिंपल हमारे पास दूसरा स्टेप क्या है कि हमें अपनी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है जो कि हमारे पास क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 ओवर का फंक्शन। ठीक है, जो भी आपका फंक्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं डी ई ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखना है,
डिफरेंशियल इक्वेशन है dy ओवर dx इक्वल्स टू -1 ओवर फंक्शन f(x,y). ठीक है, फंक्शन आपके पास क्या है, -y + x। ठीक है, तो हम सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको माइनस साइन को जो है ख़त्म करने के लिए dy/dx और यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालें, ये हो जाएगा y - x। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया dy/dx इक्वल्स टू 1 ओवर y - x। अब देखिए, अब ये किस तरह से सॉल्व होगा ये सोचें। तो यहाँ पे ना मैं एक चीज़ करके देखूँगी, इसको जो है ना, अब देखें यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। इसको मैं क्या करूँगी कि जो dy/dx है, ये मेरे पास चीज़ बनी थी 1 ओवर y - x। ठीक है, इसको कर दें फ्लिप। ठीक है, सॉल्व करने के लिए इसको क्या करना है, फ्लिप कर दें। तो ये आप लोग देखेंगे कि आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो सारी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे सारी यूज़ हो रही हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको फ्लिप किया तो ये तो मेरे पास x प्राइम हो गया, और जो वो वाला x है वो यहाँ पे आके प्लस में हो जाएगा और y वहीं रहेगा। तो ये मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शो कर दूँगी कि ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, लीनियर। और हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ। मुझे यहाँ पे क्योंकि ये लीनियर इन x है, तो यहाँ पे अब मैं x निकालूंगी। ठीक है, और e और py/dy इसका इंटीग्रल। ठीक है, जब हमारे पास y में होती थी ये लीनियर तो हम px करते थे, और अब क्योंकि x में लीनियर है तो py करूँगी मैं। ठीक है, सिंपल इसका हमने फॉर्मूला लिख दिया आगे। अब सबसे पहले क्या करें कि ये जो आपके पास है ना py, ठीक है, ये 1 है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है e⁴y निकाल दूँगी। qy भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, y जो है वो मेरे पास qy है। ठीक है, ई और इंटीग्रल पी वाई ये निकाल लेते पहले। तो यहाँ पे ई और पी वाई की जगह क्या रखूँगी, 1 रखूँगी। तो जब हम 1 डी वाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई, ई वाई सिंपल। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ई और इंटीग्रल पी वाई था वहाँ पे आप ई वाई रखें। ठीक है, और यहाँ पे वापस से इंटीग्रल क्यू वाई हमारे पास वाई था। ठीक है, और वापस से ई वाई। अब ये देखिए यहाँ पे बाय पार्ट्स लगेगा, तो लिएट के मुताबिक हमारे पास जो है वाई हमारे पास यू होगा। ठीक है, क्योंकि y जो है वो अलजब्रिक है, और जो हमारे पास v है वो ई वाई होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल जो है वो v होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मैं अप्लाई कर देती हूँ और कैलकुलेशंस कर लेते हैं हम अपनी। अब देखिए, यहाँ पे मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो बिल्कुल अलग हो, हमने सारी वही चीज़ें की हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास x का यहाँ पे आंसर आ चुका है, जो कि है y-1। ठीक है, प्लस का ce-y। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, xy इक्वल्स टू c। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो है डिफ्रेंशिएट करूँगी विथ रिस्पेक्ट टू x, मगर मैं इसको कुछ इस तरह से करूँगी कि जो है आप लोग किसी भी तरह से कर लें, यहीं पे कर लें, मगर मैं ये कर रही हूँ कि y को यहीं रखूँगी और c/x कर दूँगी इसको। ठीक है, और मैंने इसको क्या किया है कि dy/dx हो जाएगा ये, और यहाँ पे जब मैं x के लिहाज से करूँगी इसको तो c जो है वो बाहर आ जाएगा, और जो डिफ्रेंसीशन अप्लाई होगी वो 1/x पर होगी। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू c, और ये जो 1/x है इसकी डिफ्रेंसीशन होती है -1/x²। ठीक है, तो ये हमारे पास -c/x² हो गया। अब c जो है वो मेरे पास xy था, सवाल में गिवन था, तो मैंने सिंपल उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करी, और dy/dx मेरे पास बराबर आ गया -y/x के, x² नहीं x के। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने सिंपल दूसरा स्टेप क्या करना है कि डिफ्रेंशिएट करना है, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, dy/dx बराबर होता है -1 ओवर का फंक्शन के। ठीक है, और फंक्शन हमारे पास क्या है यहाँ पे, -y/x। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगी, -1 ओवर -y/x। ठीक है, माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और x जो है वो सबसे ऊपर चला जाएगा 1 के पास, तो ये हो जाएगा x/y। ठीक है, इसको सिंपल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, dy/dx इक्वल्स टू x/y। ठीक है, ये वेरिएबल सेपरेबल बन रहे हैं, यहाँ पे जो y है वो dy के पास चला गया, और जो x है वो dx जो है, ये दोनों चीज़ें साथ हो गई। अब इसको हम जो है सिंपल इंटीग्रेट करेंगे, y² अपॉन 2 हो गया, ये हो गया x² अपॉन 2 प्लस c। ठीक है,
वाई स्क्वायर यहीं पे रहेगा, ठीक है। और 2 जो है ये हमारे पास वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे 2c हो गया जिसको हम k कह देंगे, और ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का k। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस k, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल, इस तरह से हमने जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो सॉल्व कर दिया। अब जो 9.7 के मज़ीद क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे।